आता, वो सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में त्रिशूल लेके बैठा हुआ है। साला गुंडा कहीं का हथियार लेके बैठा हुआ है। ए शिवा, हाथ से त्रिशूल फेंक दे और अरे ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं बदतमीज हूँ और मेरे साथ कोई भी अपना बहन या बेटी को शादी नहीं करवाएगा। तो मेरा भी प्रॉब्लम यही था कि जीसस क्राइस्ट अगर लड़की के दिमाग में है या लड़कों के दिमाग में, डिटर्जेंट तो मैं सेम ही यूज करूंगा। दोस्तों, हिंदू धर्म का नाम लेकर हमारे देश में नफरत फैलाना और फिर उसी से हिंदुओं की भावनाओं का इस्तेमाल करके खुद की रोजी रोटी चलाना आज के समय में बहुतों के लिए एक बिजनेस मॉडल या फिर कहा जाए कि एक राजनीतिक धंधा बन चुका है। जैसे कि दोस्तों, बांग्लादेश से आया हुआ एक सत्यानिष्ट आर्या नाम का एक लड़का या फिर एक जो अपने आप को साधु बाबा बताता है और हिंदू धर्म रक्षक बताता है, उसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके द्वारा गंदे शब्द और गालियां मुंह से निकालना एक आम सी बात है, जो कि दोस्तों हिंदू धर्म के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। और तो और जब से इसने प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम को लेकर गलत शब्द बोले हैं, तब से ही दोस्तों इसको इधर उधर जंगलों पहाड़ों में भटकते हुए, इधर उधर रहने का स्थान ढूंढते हुए और सोशल मीडिया पर काफ़ी बार देखा जा रहा है। और हिंदुओं से पैसा भिक्षा के नाम पर रहने के लिए घर मांगते हुए भी इसे देखा जा रहा है। लेकिन जो भी हिंदू इन जैसे नफरत फैलाने वालों को पसंद करते हैं या फिर इनका सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आज मैं एक ऐसी वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ जिसमें इसने अपनी मानसिकता का सबूत दे दिया। क्योंकि इस वक्त इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर खूब ज़्यादा वायरल हो रही है और इस वीडियो में बहुत से लोगों को सोचने पर ये मजबूर कर दिया है। क्योंकि इसमें इस व्यक्ति ने, जो कि एक समय मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर नफरत फैलाने का काम कर रहा था, अब यही व्यक्ति इस वायरल वीडियो में हिंदू देवी देवताओं के लिए अपने मुंह से बेहद ही अभद्र, अपमानजनक और गंदे शब्द बोलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे एक असली हिंदू सहन नहीं करेगा। और इसकी वीडियो क्लिप आइए मैं आपको पहले दिखाता हूँ और फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। इतना भी भगवान है ना, किसी को भी धर्म नहीं आता, किसी को भी धर्म नहीं आता, वो सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में त्रिशूल लेके बैठा हुआ है। साला गुंडा कहीं का हथियार लेके बैठा हुआ है। ए शिवा, हाथ से त्रिशूल फेंक दे और राधा 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 करता था। श्री कृष्णा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, साला गुंडा कहीं का, हाथ में सुदर्शन चक्र लेके बैठा हुआ है। हे कृष्णा, तुझे धर्म नहीं आता क्या? सुदर्शन चक्र को फेंक दे और बोल राधे राधे राधे। फिर ये देखो हनुमान जी, कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में शस्त्र रखा हुआ है। ये हनुमान, गदा फेंक दे, बस राधे 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 राधे। भगवान राम को दिखाना, अरे ये साला गुंडा बदतमीज, हाथ से शस्त्र फेंक दे और बोल राधे राधे। अर्जुन को दिखाना, साला अर्जुन भी साला गुंडा था, गांडी लेके बैठा हुआ है। ये अर्जुन, तुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है क्या? हाथ से गांडी फेंक दे और बोल राधे 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 राधे। अरे गीता को मार गोली। बवाल आदमी है, पहले भगवान श्री राम जी को गालियां दे रहा है और फिर उन्हीं के नारे लगा रहा है जाकर चर्च में। भगवान राम को दिखाना, अरे ये साला गुंडा बदतमीज, जय श्री राम, ये साला गुंडा। वाई बेबी। खैर, इसने कोशिश तो काफी करी, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा दाल गली नहीं यहाँ पर। ना ही इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हाथ थमाया और ना ही इसे किसी भी हिंदू संगठन ने अपने दल में शामिल कराया। और अभी ये रहने के तो दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति सच में किसी धर्म की रक्षा करना चाहता हो, तो क्या वह उस धर्म के देवी देवताओं को या फिर उन लोगों के विश्वास को गाली देगा? और यही वीडियो अब हिंदू समाज के बहुत से समझदार लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। क्योंकि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोगों का इरादा किसी भी धर्म की रक्षा का नहीं, बल्कि समाज में नफरत फैलाने का है। पहले मुसलमानों का अपमान करना, फिर प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम का अपमान करना, और अब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इस तरह की गलत टिप्पणियां करना। यानी कि ऐसे लोगों का टारगेट धर्म नहीं है, बल्कि उन धर्म के बीच आपसी एकता को बिगाड़ने का माहौल क्रिएट करना है। क्योंकि ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को धर्म के नाम पर विवाद चाहिए, इसे तो पॉपुलैरिटी चाहिए, नकली साधु बनकर लोगों से भिक्षा के नाम पर धन दौलत चाहिए। और दोस्तों, इन्हीं जैसे कुछ लोगों के कारण जो आज खुद को हिंदू धर्म रक्षक बताते हैं, लेकिन असल में वे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और सरकार भी इन लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन लेती हुई नजर नहीं आती। और दोस्तों, बाइबल कहती है कि जो मन नहीं फिराते और लगातार बुराई में चलते रहते हैं,
परमेश्वर ने चेतावनी देते हैं, लेकिन जब वह इंसान परमेश्वर की चेतावनी को ना समझे तो वह खुद ही अपने विनाश की तरफ बढ़ता ही जाता है। और दोस्तों, असली हिंदू वो नहीं जो दूसरे धर्मों को गाली दे, दूसरों के साथ नफरत वाला व्यवहार रखे या फिर दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करे, बल्कि असली हिंदू तो वो होता है जो कि संयम से, विवेक से और हिंसा को मानते हुए शांति के साथ और प्रेम के साथ आपस में सबसे मिलजुल कर रहे। क्योंकि दोस्तों, धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया, धर्म तो इंसानों के द्वारा बनाया गया एक चीज है जिसको लोग फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर असली मसीह भी कोई अगर पलट कर जवाब दे रहा है तो वो असली मसीह नहीं हो सकता। और असली मसीह कभी भी अपने मुंह से गाली नहीं निकालेगा, बल्कि वो तो प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रेम, क्षमा और सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, उसी के मार्ग पर चलेगा और प्रभु की शिक्षाओं को ही मानेगा। और आज हमें ज़रूरत है इस बात को समझने की, हम ऐसे लोगों को पहचानें जो कि हमारे देश में धर्म की आड़ में नफरत का बिजनेस चला रहे हैं। और ना ये हिंदू धर्म में है और ना ही किसी और में। इनका प्रोपेगेंडा साफ है और वो आप सबको पता ही है। और दोस्तों, ना ही हिंदू धर्म को इन जैसे लोगों की, इन जैसे धर्म रक्षकों की ज़रूरत है और ना ही हमारे इस देश को। और मेरे मसीही भाई बहनों, आपको पता ही है कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, जो कि किसी से भी बदला लेना नहीं या फिर किसी को भी गाली देना नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए प्रार्थना करना है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो और उसकी मानसिकता कैसी भी क्यों ना हो। क्योंकि देश के सभी समझदार नागरिकों से मेरा यही कहना है कि आज जैसा माहौल हमारे देश में बनाने की कोशिशें चलाई जा रही हैं, इनसे अपने आप को सुरक्षित रखना और इनसे बचाए रखना ये हमारा काम है। और ये हमारे समझदार होने की और परमेश्वर की ओर से मिली बुद्धि का एक साइन है। और दोस्तों, आप इस वायरल वीडियो, इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर मुझे और आप सभी को और साथ ही ऐसे लोगों को बुद्धि, शांति और सच्चाई से चलने की समझ दें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें।